पैकेज्ड फूड का बढ़ता चलन। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर, जहां हम आपको स्वास्थ्य और जीवन शैली से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। आज हम बात करेंगे ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की उस चेतावनी के बारे में जो उन्होंने पैकेज्ड फूड के लेबल को लेकर जारी की है। आजकल हमारी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा बिजी है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में पैकेज्ड फूड किसी संजीवनी से कम नहीं लगता। ये जल्दी बनता है, आसान होता है और अक्सर ताजा खाने से सस्ता भी होता है। लेकिन इस सुविधा की एक कीमत चुकानी पड़ती है। हमें अक्सर इस बात का पता ही नहीं होता कि इन खानों में असल में क्या क्या मिला होता है, जो चालाक मार्केटिंग और भ्रामक लेबल के पीछे छुपा होता है। लेबल पर लिखा होता है लो फैट, शुगर फ्री और ऑल नेचुरल, लेकिन ये दावे अक्सर धोखा देने वाले होते हैं। ये हमें बड़ी तस्वीर देखने से रोकते हैं। असल में उस खाने में कितना पोषण है या नहीं है। फूड इंडस्ट्री हर साल अरबों डॉलर खर्च करती है हमारे खाने के चॉइसेस को प्रभावित करने के लिए, लेकिन हम खुद को इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बनाकर खुद को ताकतवर बना सकते हैं। हमें मार्केटिंग के झांसे में आने से खुद को बचाना होगा और समझना होगा कि असल में हमारे खाने में क्या है। भ्रामक लेबल। फूड लेबल्स डिजाइन किए जाते हैं प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। जरूरी नहीं कि ये हमें जानकारी देने के लिए डिजाइन किए गए हों। मैन्युफैक्चरर्स चालाक तरीके अपनाते हैं अपने प्रोडक्ट्स को असल से ज्यादा हेल्थी दिखाने के लिए। वे आकर्षक रंग और नेचुरल और होलसम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन शब्दों का अक्सर कोई मतलब नहीं होता। शुगर फ्री एक और भ्रामक शब्द है। सिर्फ इसलिए कि किसी प्रोडक्ट में चीनी नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि वह हेल्थी है। हो सकता है उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भरे हुए हों, जिनके अपने हेल्थ रिस्क्स होते हैं। याद रखें, फूड मैन्युफैक्चरर्स का काम पैसा कमाना है। एक कंज्यूमर होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद को शिक्षित करें और जो हम अपने शरीर में डाल रहे हैं उसके बारे में सोच समझकर चॉइसेस करें। सेक्शन 3, शुगर फ्री का मतलब हेल्थी नहीं होता। इन प्रोडक्ट्स में अक्सर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, जैसे एस्पार्टम, सुक्रालोज और सैकरिन। स्टडीज से पता चला है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़े होते हैं। इनमें शामिल हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, गट डिस्बायोसिस और यहां तक कि कुछ तरह के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हमारे शरीर के नेचुरल हंगर क्यूज में भी दखलंदाजी कर सकते हैं। इससे मीठे खाने की क्रेविंग बढ़ सकती है और हो सकता है वेट गेन और मेटाबॉलिक डिसफंक्शन हो। फ्रूट्स जैसे नेचुरली स्वीट फूड्स चुनें। ये जरूरी पोषक तत्व, फाइबर और नेचुरल शुगर्स प्रदान करते हैं, जिन्हें हमारा शरीर आसानी से पचा सकता है। हमेशा लेबल्स को ध्यान से पढ़ें और जब भी संभव हो होल अनप्रोसेस्ड फूड्स चुनें। सेक्शन 4 में आपका स्वागत है। लो फैट का भ्रम। जब हम लेबल्स पर लो फैट देखते हैं तो इससे हमें अक्सर यह गलत फहमी हो जाती है कि हम हेल्थी चॉइसेस कर रहे हैं। हालांकि खाने से फैट निकालने पर अक्सर उसका स्वाद और बनावट खराब हो जाती है। इसकी भरपाई के लिए मैन्युफैक्चरर्स चीनी, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या अन्य एडिटिव्स मिला सकते हैं। दुर्भाग्य से लो फैट ऑप्शन चुनने के किसी भी पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट को ये एडिशंस खत्म कर सकते हैं। हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए हेल्थी फैट्स की जरूरत होती है, जैसे एवोकाडोस, नट्स और ऑलिव ऑयल में पाए जाते हैं। ये हमें विटामिन अब्सॉर्ब करने, हार्मोन्स को रेगुलेट करने और हेल्थी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बनाए रखने में मदद करते हैं। लो फैट पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें होल अनप्रोसेस्ड फूड्स को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिनमें नेचुरली हेल्थी फैट्स होते हैं। इन खानों से लंबे समय तक एनर्जी मिलने, पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होने और ओवरऑल हेल्थ और वेलबीइंग में सुधार होने की संभावना ज्यादा होती है। अब बात करते हैं छिपे हुए मतलब को समझने की। यह समझना बहुत जरूरी है कि फूड लेबल्स सिर्फ पैकेज के सामने लिखे बड़े बड़े दावों के बारे में नहीं होते हैं। ये जानने के लिए कि आप असल में क्या खा रहे हैं, आपको बारीक अक्षरों को पढ़ना होगा। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट और न्यूट्रिशन फैक्ट्स पैनल आपके खाने में क्या है, इसकी असली जानकारी देते हैं। ऐसी लिस्ट देखें जिनमें रिकॉग्नाइजेबल इंग्रेडिएंट्स कम हो और इस बात पर ध्यान दें कि वे किस क्रम में लिखे गए हैं। इंग्रेडिएंट्स को क्वांटिटी के हिसाब से लिस्ट किया जाता है, सबसे ज्यादा से लेकर सबसे कम तक। अब बढ़ाते हैं सोच समझकर चुनाव करना की तरफ। फूड लेबल्स के भ्रामक संसार को समझने की कुंजी है
शिक्षा और जागरूकता। स्पष्ट पर्सनल हेल्थ गोल्स सेट करके शुरुआत करें। सिर्फ ऑर्गेनिक या नेचुरल जैसे बज़वर्ड्स पर भरोसा न करें। ये शब्द भ्रामक हो सकते हैं और हमेशा हेल्थी चॉइसेस के बराबर नहीं होते हैं। इसके बजाय न्यूट्रिशनल कंटेंट और इंग्रेडिएंट लिस्ट पर ध्यान दें। एक समझदार लेबल रीडर बनकर आप हेल्थी और ज्यादा इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करने के लिए खुद को सशक्त बनाते हैं, जो आपके पर्सनल हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स के साथ मेल खाते हैं।